हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम बात करेंगे डीएड डिजिटल एजुकेशन में जो आपका सप्लीमेंट्री एग्जाम है। ये सेकेंड ईयर वाले बच्चों के जो पहला पेपर आपका एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, ये आपका पहला पेपर होता है। ये सभी के लिए कॉमन पेपर होता है। इसका जो मॉडल पेपर है उसको हम लेकर आएंगे और साथ ही आपको बताएंगे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पुराने मतलब जो आपके ओल्ड पेपर उससे क्या कितना नंबर क्या आ सकते हैं, इन सभी चीज़ों की आपकी अपडेट मिलेगी। साथ ही अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, तो वहाँ पर आपको सभी अपडेट आप तो मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। देखिए, मैं फुल फॉर्म इसलिए बताता हूँ। देखिए, फुल फॉर्म आपको इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि देखिए फुल फॉर्म अगर दी जाएगी तो सीधा 4 नंबर के मिलान दे दिया जाएगा, तो आपके सीधा 4 नंबर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। अगर आप फुल फॉर्म दो आपको 2-3 कर ले जाते तो एक दो आपको एक्स्ट्रा मतलब थोड़ा माइंड लगा के आपके चारों सही हो जाएंगे। अगर आपने फुल फॉर्म नहीं पढ़ा तो आपके सभी फुल फॉर्म गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं फुल फॉर्म को डेली सजेस्ट करूँगा आप कुछ ना कुछ फुल फॉर्म को पढ़ के जाएँ। जैसे पूरा पहला है UEE, दूसरा MHRD, तीसरा आपका RTE और चौथा आपका RUSA और पांचवा NTA, NCERT, UGC और NEP, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 वाली। ठीक है, CC वाली, RPW, POA और UEC और साथ ही NCTE, ये आपके फुल फॉर्म है। ठीक है, तो पहला आपका शिक्षा की परिभाषा क्या होती है, किन्हीं दो दार्शनिकों के नाम भी लिखना है। शिक्षा के संस्थानों के नामबद्ध आपको सूची। NTA नेशनल टेस्ट एक्ट 1991-99 के बारे में आपको बताना है। विद्यालय प्रशासन की परिभाषा। आदर्शवाद क्या होता है। मूल्य शिक्षा क्या है। दर्शन का अर्थ क्या होता है। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जो चल रहा है उस पर आप जाकर उस पर आप क्वेश्चन को सर्च कर सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, आप गूगल करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला विशेष शिक्षा में शैक्षिक दर्शन का निहितार्थ बताइए। दिव्यांग लोगों के लिए राष्ट्रीय नीति या विकलांग लोगों की राष्ट्रीय नीति क्या है। व्यवहारिकता और मानवतावाद के बारे में आपको समझाना। ठीक है, चौथा आपका विशेष शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के बारे में आपको बताना है। पांचवा आपका शिक्षा में परिवार की भूमिका। छठवा आपका दूरस्थ और मुक्त शिक्षा में आपको अंतर बताना है। फिर उसके बाद आपका PWD अनुच्छेद जो उसके बारे में चर्चा करना। शिक्षा के कार्य क्या है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। उसके बाद आपका 10वां दिव्यांग बच्चों के लिए शैक्षिक अवसर क्या क्या होती है। इन चीज़ों को आपको बताना है। ये क्वेश्चन आपको स्क्रीनशॉट लेकर रख लेना है या आपको नोट करते हुए चलना। ठीक है, व्यावहारिकतावाद क्या होता है। स्कूल प्रशासन, औपचारिक अनौपचारिक, NCERT के बारे में आपको अवश्य पढ़ के जाना। ठीक है, उसके बाद NCTE के बारे में है। उसके बाद आपको अगर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया, और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं ग्रुप में भी बताऊंगा, व्हाट्सअप ग्रुप पे, तो आप लोग वहाँ उसको ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अब बात करेंगे पुराने क्वेश्चन में क्या, पुराने पेपर में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। देखिए, पुराने पेपर में जो आपको इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। पहला जो आपका मल्टी चॉइस है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों की अनिवार्य शिक्षा में शब्दान की कुछ अनुच्छेद 21 हो गया। उसके बाद डेमोक्रेसी किस शब्द से लिया गया, ग्रीक भाषा किस शब्द से, प्रारंभिक शिक्षा। देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए मैं बता रहा हूँ, इनमें से 3 में से 1 या 2 आपके आ सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर मैं और चीज़ों की बात करता हूँ, उसके बाद आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है कैसे। देखिए, शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने जो पेपर बताया उससे कितना आ रहा। शिक्षा के बारे में आपसे 100% पूछेगा। औपचारिक अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है इसके बारे में आपको बता दूँ। औपचारिक और अनौपचारिक के बारे में पहले से वीडियो मैंने डाल के उसको मैं लिंक भी डाल दूंगा। ठीक है, आज तो वो आप देख सकते हैं। PWD, RPD और आपके गांधी किससे इंपॉर्टेंट है, ये आप मिलान जो देख रहे हैं बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद आप शिक्षा के व्यक्ति उद्देश्य के बारे में आपकी क्या राय होती है। शिक्षा को परिभाषित करना है। उभरते हुए समाज की 2 चुनौतियाँ उनके बारे में आपको बताना है। RTI 2009 के क्या उद्देश्य होता है। देखिए, RTI, RPWD, PWD ये आपको 100% पढ़ के, साथ ही NEP वाला भी पढ़ के जाना है। ठीक है, ये जो आपके 4 क्वेश्चन होते हैं इन सभी चीज़ों को आपको पढ़ के जाना है। देखिए, जो शिक्षा मतलब एजुकेशन जो इसमें है वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब शिक्षा के बारे में आपको पढ़ते हुए जाना है। देखिए, जो हमारे जो चैनल पे जो मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए उनमें से जो साथी लिंक है मतलब जुड़े हुए हैं, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो देखिए, अगर उनको कोई भी समस्या आ रही है तो वो मेरे मतलब पर्सनल मैसेज करके मैं बता सकते हैं कि मैं वीडियो कॉल के समथिंग मतलब ऑनलाइन आके उसको चीज़ को मतलब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो पुनर्वास के बारे में भी आपको पढ़ के जाना है। विशेष शिक्षा की विद्यालय में क्या आवश्यकता होती है, कैसे आप चरण बनाएंगे। प्रगतिवाद जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रगतिवाद भी इंपॉर्टेंट। देखिए, शिक्षा के बारे में पूछा जाएगा, प्रगतिवाद के बारे में, समानता क्या होती है और शिक्षा का सार्वभौमिकरण कैसे आप करेंगे, विशेष विद्यालय क्या होता है, मीडिया शिक्षा को परिभाषित कीजिए। ये आपका नहीं आ सकता, बाकी ये दोनों में से एक आएगा। ठीक है,
तो आपको ये बातें समझ में आ गई। आपको पुराने पेपर नए पेपर को पढ़ लेना और साथ ही कोई क्वेश्चन डाउट्स रह गया तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या आप टेलीग्राम चैनल पर जाके हमारे पर्सनल नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, बाकी मिलता हूँ अपने नेक्स्ट स्टूडेंट, तब तक से भाई को राम राम।